ऑनेस्ट ट्यूटोरियल बार चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट अपडेट। एक नहीं, तीन तीन आरटीआई में एक ही जवाब। 2 वर्ष वाले और 3 वर्ष वाले के लिए क्या कला स्नातक या बीएससी होम साइंस? क्या कहता है आरटीआई का जवाब? एक और आरटीआई, और वही थंबनेल पर आप ये भी देख रहे हैं कि रिजल्ट में देरी क्यों, उसका भी कारण क्या है स्पष्ट करते हैं। रिजल्ट या डीबी सेकंड लिस्ट एक प्रश्न चिन्ह है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी तक जानकारी पहुंच सके। सबसे पहली बात तो योग्यता का विवाद जो है वो तो है ही है। उसका निर्णय जो है आयोग के पास है। आयोग की यही एक कहता है कि आयोग की सारी भर्तियां पारदर्शी हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पारदर्शी है तो बता देना कि क्या नोटिफिकेशन के अनुसार 2 वर्ष वाले या बीएससी होम साइंस के जो भी अभ्यर्थी हैं, बने हैं, आयोग उनको उनसे प्रोविजनल भरवाया है या उनको लेगा? क्या उसका रिजल्ट पहले बताएगा कि नहीं इनको नहीं लिए या इनको लिए हैं? कभी आयोग नहीं बताएगा। यही गुमराह करता है आयोग। दूसरी चीज, आयोग की सबसे बड़ी गुमराह करने की चीज है, अगर स्कोर कार्ड जारी करे तो किसी को कोई तकलीफ ना हो, भर्ती कभी कोर्ट तक ना पहुंचे। लेकिन आयोग ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ, पीटी का करेगा। पीटी का तो स्कोर कार्ड जारी कर देता है। अरे भैया, जब आप पीटी का स्कोर कार्ड जारी कर सकते हो तो भर्ती परीक्षा का क्यों नहीं? उसमें ज्यादा खर्च लग जाएगा क्या? अरे, अभ्यर्थियों से आप अलग शुल्क ले लीजिए, लेकिन स्कोर कार्ड, फाइनल स्कोर कार्ड जारी तो करिए। लेकिन नहीं, आयोग ऐसा कभी नहीं करेगा। तो क्या कारण है रिजल्ट में देरी का, उसको भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भी कोर्ट में अपनी एक केस है, और उस केस में भी एक प्रश्न को लेकर विवाद है, और वह प्रश्न वाजिब है, जो सीडीपीओ रिपोर्ट वाला जो प्रश्न है। महीने का आयोग महीने का 5वां दिन माना है, विभाग महीने का 25वां दिन। तो आयोग से बड़ा विभाग है तो आयोग को तो मजबूर होकर मानना पड़ेगा। 27 तारीख को काउंटर भी दाखिल हो जाएगा, तो पता चलेगा 27 तारीख के पहले काउंटर दाखिल करना था। आयोग ने क्या दाखिल किया, क्या महीने का 25वां दिन मानता है आयोग की नहीं, पता चल जाएगा। इसलिए अगर निश्चित तौर पर आज की भी जो रेट लगी हुई है वो भी बंच हो जाएगी, सभी एक साथ एक गुच्छे में आएंगी और एक साथ सुनवाई होगी। 27 को भी पूरी सुनवाई होना सुनिश्चित नहीं है, मैंने सुनिश्चित तो है ही है, मैं नहीं हुआ जज हूं, लेकिन अभी चूंकि 20,876 भी जब तक उसके साथ बंच नहीं होगी तब तक कैसे? इसलिए निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि ये रिट अभी अप्रैल में भी देखने को मिलेंगी। और आयोग रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है? एक तो प्रश्न वाला मामला हो, जान रहा है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए वो रिजल्ट नहीं दे सकता। कुछ ऐसे मामले हैं जिससे आयोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह प्रश्न आयोग पर प्रश्न खड़ा कर रहा है जो कि विभाग का जवाब है, इसलिए रिजल्ट में देरी है। दूसरा, रिजल्ट में देरी का कारण क्या है वो भी कारण आपको बताते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं आरटीआई वाला जो मामला है। ये देख रहे हैं संदर्भ का प्रकार जो है, और आदेश देने वाले अधिकारी, आदेश दिनांक देखिए, और अधिकारी को प्रेषित। ये रजिस्ट्रार छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से जो आरटीआई के जरिए जवाब मांगा गया था, उसकी आरटीआई कि जो भी विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय मैंने निर्गत स्नातक एवं परास्नातक प्रमाण पत्र सभी जगह मान्य है। अंक तालिका में स्टूडेंट के प्राप्तांक एवं पूर्णांक का विवरण होता है, जबकि उपाधि पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत प्रदान की जाती है। उपाधि में
स्टूडेंट का संकाय एवं सब्जेक्ट, रोल नंबर, स्टूडेंट नाम एक्सेट्रा उल्लिखित रहता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होती है। तो आप सभी डीबी कराए हैं तो डीबी में पता ही होगा कि आप केवल अंक पत्र नहीं जमा किए होंगे, आप निश्चित तौर पर प्रमाण पत्र भी जमा किए हैं। और प्रमाण पत्र जमा किए हैं तो उस प्रमाण पत्र में आप ध्यान दीजिएगा कि देखे होंगे कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, फाइनल ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट ही शो कर रहा होगा और वही फाइनल ईयर वाला ही उसी को डिग्री मान्य होती है। डिग्री मीन्स प्रमाण पत्र। ठीक, तो ये एक दूसरी आरटीआई। इसी ढंग से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, यहां से भी जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहां भी वही बात की गई थी कि महोदय उपर्युक्त विषयक जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई दिनांक इतना सूचना एवं का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आप द्वारा मांगी गई विस्तृत सूचना बिंदुवार सूचना निम्नलिखित है कि स्नातक में 2 वर्षीय शिक्षा प्रदान के उपलब्ध जो है हाँ, और उस विषय से स्नातक न करने पर, माने 2 वर्ष तक आपने किया है और अंतिम वर्ष में उस विषय से स्नातक न करने पर अभ्यर्थी को उस विषय में स्नातक की उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती है। ये सीधा लिखा है कि स्नातक में 2 वर्षीय शिक्षा प्रदान करने के उपरांत, माने 2 वर्ष तक आपने लिया 3 विषय और अंतिम वर्ष में अगर उक्त विषय को नहीं लिया है आपने तो उसमें आपको उसकी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। एक जवाब ये है। दूसरा, बिंदु संख्या 2 के संबंध में जो अवगत कराया गया है कि बीए पाठ्यक्रम और बीएससी पाठ्यक्रम समकक्ष योग्यता में नहीं आता है। तो ये तो बिल्कुल ये स्पष्ट कर रहा है कि बीएससी होम साइंस और 2 वर्ष, ये एक प्रश्न है। आयोग सभी बहनों का एक मांग तो होनी ही चाहिए कि क्या हुआ, प्रश्न जरूर, इसका रिजल्ट पहले देना चाहिए। एक नोटिस के जरिए आयोग अगर दे दे रिजल्ट से पहले तो बहुत सी बहनों का कल्याण भी हो जाएगा। और डीबी तो सुनिश्चित है, डीबी सेकंड लिस्ट आनी तय है। वो डीबी सेकंड लिस्ट तो पहले एक प्रश्न ही ला देगा जो कोर्ट में है आज की डेट में भी, वो सीडीपी वाला प्रश्न जो है। डीबी सेकंड लिस्ट आपको अप्रैल में देखने को मिल सकती है। और ये जो बैनर आप देख रहे हैं ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। जिन मान भाई ने ये बैनर उस समय धरने में लेके गए थे, बहुत ही उत्तम विचार थे। वास्तव में उत्तर प्रदेश स्वच्छ सेवा चयन आयोग लखनऊ गलत नहीं नाम रखा है। और अगर कहा जाए तो यूपी ट्रिपल सुधार अभियान होना चाहिए। जैसे जिस प्रकार से पेट का आप स्कोर कार्ड जारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भर्ती परीक्षा परिणाम का भी स्कोर कार्ड जारी करें, जिससे सभी को पता चल सके कि मेरा इतना मार्क्स है। कोई बता सकता है, जो भी बहने, बुरा नहीं लगना चाहिए, जिन बहनों का नहीं डीबी में हुआ है, जिन बहनों का डीबी में हुआ है, कोई बता दे कि मेरा इतना मार्क्स है नॉर्मलाइज के बाद। किसी को कुछ पता होता नहीं है, सब अंधे में तीर मारते हैं, यही प्रश्न चिन्ह है। और केवल यूट्यूब पर वीडियो फेंक देने से कुछ काम नहीं बनेगा। हुए जो राम रच रखा इतना जाने। और जिंदगी मौत मुकदमे का कोई भरोसा कभी नहीं होता, इसलिए रिजल्ट में देरी, हालांकि निश्चित तौर पर जब लेखपाल भर्ती के बाद का दूसरा विज्ञापन एक था आईटीआई अन्वेषक, आपसे पहले उसकी डीबी हो चुकी है। निश्चित तौर पर उसका परिणाम आपसे पहले आएगा, उसके बाद ही आपके परिणाम पर कार्य जारी होगा। अभी कार्य कुछ नहीं हुआ, उल्टी गिनती चालू, ऐसा कुछ नहीं है। डीबी हो गई है, आयोग चाहे तो 2 दिन में काउंटिंग करके दे सकता है, बहुत बड़ी भर्ती नहीं है। लेकिन अभी कोई कार्य इस पर नहीं हुआ, माने इसको।
27 मार्च का आयोग को भी इंतजार है। तो फिर हाँ, निश्चित तौर पर अप्रैल माह रिजल्ट अगर कहा जाए तो भाई दुख तो होगा सभी वालों को, लेकिन अप्रैल माह में बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए। अभी 27 को ही ये फाइनल होने की बहुत कम उम्मीद लगती है। अभी थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है। बुरा लग रहा होगा निश्चित तौर पर। अगर मेरी बातों से किसी भी बहन को बुरा लग रहा हो तो उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो सच है तो सच है। सभी ने मेहनत किया है, सभी को फल मिलना चाहिए। और फल की कामना, कर्म तो आपने किया है, फल की कामना छोड़ देनी चाहिए ईश्वर के ऊपर। इसीलिए मैं लास्ट में फिर कहूँगा कि होई ही हुए जो राम रच रखा। बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट कोई अपडेट मिलती है आपके साथ जरूर साझा करेंगे। ओके, थैंक यू।